को कोई एक प्रोग्राम लिखना है कि 1 से 10 तक का एक नंबर प्रिंट कराना है, तो 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट कराने के लिए आप 10 को 1 से लेकर 10 प्रिंटफ 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 10 टाइम, जैसे मैंने इस लिखा इस तरीके से तो करोगे नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो इसी के लिए हम आज आपको एक पावरफुल कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं, जिस पावरफुल कंसेप्ट का नाम है फॉर लूप। फॉर लूप की हेल्प से हम ये काम जो है 3 लाइन के कोड्स में कर सकते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। तो फॉर लूप में दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो है हम इसको इसका सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट ये समझ लेते हैं कि फॉर लूप में होता क्या है। फॉर लूप का ये एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स में जो होता है इनिशियलाइजेशन करना होता है, इसके बाद कंडीशन होती है, इसके बाद हमने जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंडीशन उसका यूज होता है। तभी मैंने बोला था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बहुत 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 उपयोग होता है आगे। तो ये होता है। तो अगर आपको सिंपल लाइफ में कोई डेफिनेशन देनी हो तो आप डेफिनेशन में कह सकते हो कि फॉर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक रिपीटेडली फॉर द स्पेसिफिक नंबर। मतलब क्या करता है फॉर लूप, एक नंबर को जो है किसी प्रॉब्लम को बार बार एग्जीक्यूट करवाना, कोई कंडीशन बार बार एग्जीक्यूट करवानी है तो फॉर लूप को लिखते हैं। कब तक? जब तक उसको एक ब्लॉकर एंड पॉइंट ना मिल जाए, जब तक उसको एक तो कंडीशन जब तक मिलेगी तब तक वो print करेगा। चलो हम इसको एक कोड से देखते हैं। कोड से हम आते हैं अपने VS कोड में। VS कोड में हमने यहाँ पे एक फाइल पहले से बना रखी है, काउंट। सपोज करो वही प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे, सेम ही प्रॉब्लम जो है 10 टाइम्स हमको 10 बार 1 से लेकर 10 प्रिंट कराना। तो अगर इस तरीके से लिखते हैं 1 से 10 टाइम प्रिंट कराने के लिए हम काम करते हैं, इसको यहाँ पे हटाते हैं और इसको इस प्रोग्राम को सबसे पहले रन करते हैं। रन करने के लिए क्या करना है, हमारे पास जो वही GCC वाला कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के बाद ये हमारा इसमें आएगा, फिर काउंट काउंट नंबर वाले जाके एक्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं। फिर ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया एक्सी। तो इसमें देखो 1 से 10 तक का नंबर आ गया है। 1 से 10 तक के सारे नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, ये देखो वहां से लेके जो है 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर यहाँ से आए हुए हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने क्या किया है, हमने जितने नंबर हमको प्रिंट करना उतनी बार स्टेटमेंट लगाया, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम वही कंसेप्ट है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप अब इसी यहाँ पे हमारा फॉर लूप आएगा कि मतलब कंडीशन को हम रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। तो इसको हम कैसे करते हैं, चलिए आइए देखते हैं एक एग्जांपल से। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये चीज़ यहाँ से हम हटाते हैं, ये अब हमको ज़रूरत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। हम इसके बाद हमारे एक कोड, इस कोड को हम आपको बताते हैं। देखो इसमें हमने क्या किया, फॉर i इज इक्वल टू 1, हमने i की वैल्यू इनिशियल में 1 रखा है, और इसके बाद i लेस आर इक्वल टू 10, मतलब i की वैल्यू 10 तक जाएगी या 10 के इक्वल होगी। इसके बाद हमने वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो बताया था, वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यूज कर लिया। वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, हर बार जैसे पहले बार लूप चलेगा, पहली बार i की वैल्यू 1 होगी, इसके बाद जैसे i की वैल्यू 1 होगी वो प्रिंटफ में i की वैल्यू असाइन कर देगा। फिर दूसरी बार लूप चलेगा, फिर दूसरी बार i की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, तो वो 2 को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देगा। तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम में जब लूप चलेगा वो क्या करेगा, i इज इक्वल्स टू 1 देगा। सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू को 2 देगा, i की वैल्यू को 2 देगा। इसके बाद ऐसे ऐसे करके जो है लास्ट में जब i की वैल्यू उसको 10 मिलेगा, i इक्वल्स टू 10 मिलेगा, वो जो है चेक क्या करेगा, यहाँ पे ये कंडीशन है कि क्या करेगा, लेस आर इक्वल i जो है यहाँ पे क्या होगा, आई लेस आर इक्वल, तो आई जब हमारे पास 10 आ जाएगा तो यहाँ पे आई और 10 दोनों क्या हो गया, बराबर हो, छोटा हो या तो बराबर हो, इक्वल हो, तो ये इक्वल हो जाएगा और वहां से क्या करेगा, ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो फिर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक प्रोग्राम अलग बनाते हैं और इसको हम फाइल में इसका नाम रखते हैं लूप 1 to 10। यहाँ पे हम फाइल का नाम रख लेते हैं लूप फाइल, इसको इसका नाम सेकेंड, इसका नाम रखते हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, फाइल का नाम रखते हैं न्यू फाइल, न्यू फाइल को लिखते हैं लूप नंबर।
ये फार लूप है, फार लूप में हम जो है डॉट सी करते हैं और फार लूप का नंबर है ये। और ये हमारा किस में आ गया, फार लूप डॉट नंबर। इसके बाद हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम को रख दिया। इसके बाद हमने इंक्लूड स्टूडियो डॉट एस आपको हमने बताया था। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हैं हम इसको क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं। क्लियर हमने कर दिया, क्लियर से पहले हमने क्या किया, इसको क्लियर कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक जो है ना फॉर लूप डॉट सी की एक फाइल बनाई है। इस फाइल में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया आई इज इक्वल टू एन। इसके बाद आई इनिशियलाइज करके हमने आई को इंक्रीमेंट किया है और कहाँ तक ले जाना, 10 तक। तो हम जो हम प्रिंट एफ करके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रहे थे, वो प्रॉब्लम हमारा अब यहाँ पे एक लूप पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम करने कर दिया फॉर लूप डाटा डॉट जी एस सी हमने फाइल। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, कभी फॉर लूप नाम का कोई आउटपुट मत बनाना, नहीं तो वो बाद में एरर। इसके बाद हमने इसको जो चीज़ें हम क्या करते थे, जो चीज़ें हम प्रिंट कर दिए हैं। तो अब सपोज करो अगर आपको एक टाइम्स हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट कराना है, लर्न लर्न विथ ए के वाई। अब ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी से कमेंट में आप पॉज करके बताओ। अब इसका आउटपुट क्या आएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक कंपाइल कराते हैं, दोबारा से कंपाइल होगा फॉर लूप। इसके बाद इसका नाम हम रख देते हैं ए के वाई, मतलब वही ए के वाई। इसके बाद हमने इसको कंपाइल कराया। अब बताओ इसको कंपाइल करा दिया, अब इसका आउटपुट क्या आएगा। पॉज करके आप कमेंट में 1 मिनट के लिए बता सकते हो। तो इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आना चाहिए एक्सपेक्टेड के वाई 10 टाइम्स। कितना टाइम, 10 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, कंपाइल कर दिए थे ए के वाई डॉट ई एक्स। हम इसको कंपाइल करते हैं तो ये हमारे पास देखो ए के वाई कितनी बार आ गया, ये 10 टाइम्स आ गया। ये यहाँ पे डेटा आया है, देख लो आप लोग। अब हमने क्या किया, हमने इसमें ना स्लैश एन नहीं लगाया। अगर हम इसमें स्लैश एन लगा देते तो हमारा ये न्यू लाइन में आता। तो हमने यहाँ पे स्लैश एन लगाया नहीं है, जिसकी वजह से नहीं आ रहा है। स्लैश एन लगाने